राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम सूर्य जो है वो क्या प्रभाव लाया, यानी कि इस 15 तारीख को सूर्य की जो संक्रांति हुई है उसका क्या असर जो अब होगा। जब पहले मैंने संक्रांति की आपको पिछले महीने की वीडियो दी थी जहाँ ग्रहण दोष बना रहे थे, यानी कि सूर्य और राहु एक साथ बैठ गए थे, वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी आपने देखा ही होगा, समझा ही होगा। वीडियो को भी आपने अच्छी तरह से सुना होगा तो आपने देखा कितने ही राजाओं के, किस किस देश के राजा जो हैं परेशानी में आए हैं। जगह जगह जो आग लगी, कहीं ना कहीं परेशानियां हुई, लोगों का बड़ा भारी नुकसान हुआ। ये सब चीज़ें जो हैं आपने देखी हैं कि कितना कितना परेशानियां सब राजाओं को या जो भी पोजीशन वाले लोग थे, सीनियर लोग थे, उन लोगों को आई हैं। ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि सूर्य जो है वृष राशि के अंदर जो है प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि मेष से निकल के वृष में प्रवेश कर रहे हैं। और वहाँ बुध जो हैं बैठे हुए हैं, वहाँ पर बुध के साथ बैठ के बुधादित्य योग बना देते हैं। एक बुधादित्य योग जो होता है वो इंसान की आत्मा के बारे में भी बताता है। सूर्य क्योंकि आत्मा का कारक है, इसलिए वो बताता है कि आपकी आत्मा जो है अच्छी है, पवित्र है, और उसके बाद आप अच्छे कार्यों को करने में संलग्न होते हैं। ठीक है। आप अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं। अब हर राशि के ऊपर क्या असर होगा मैं चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताती हूँ। आप लग्न से भी देखना चाहें तो इसमें लग्न से भी आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग लग्न से ज़्यादा देखना चाहते हैं, दोनों से देखकर एक साथ समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो वैसे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको दशा अंतरदशा सूर्य किस प्रकार का आपकी जन्म पत्री पे प्रभाव दे रहे हैं वो भी मैटर करता है। ठीक है। तो गोचर तो उसी हिसाब से ही रिज़ल्ट देता है। गोचर का रिज़ल्ट पूर्ण कभी नहीं समझना चाहिए, हमेशा अपनी जन्म पत्री को भी साथ में जो है अटैच करके समझना ज़रूरी होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आकर ये शुक्र की राशि है, उनकी मनपसंद राशि तो नहीं है, लेकिन जहाँ वो पहले जिस स्थिति में बैठे थे उससे तो कुछ बेहतर ही है। ठीक है, उससे बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए भी और बाकी राशि वालों के लिए ये क्या प्रभाव दे रहे हैं वो चीज़ आप समझ लेना साथ साथ। लेकिन यहाँ पर आपको मैं उपाय भी बता दूंगी, जिन उपायों को करके आपको लाभ प्राप्त होगा। एंड ऑफ द वीडियो मैंने उपाय बताए होंगे, आप उसके अंदर जो है उपाय देख लेना। ठीक। और यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें समझा देती हूँ कि किस तरह से क्या क्या होने वाला है। उनकी साधारण राशि के अंदर, शुक्र की साधारण राशि के अंदर जो है सूर्यदेव बैठे हैं। हालांकि ये दोनों भी फ्रेंड्स नहीं है, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब जहाँ पहले नापसंदगी थी राहु के साथ बैठने से, तो बेटर ही है कि शुक्र के साथ ही वो बैठ जाएं। ठीक है। तो यहाँ पर इतना कुछ दिक्कत नहीं आएगी जितनी पहले आ रही थी। पहले से आपको थोड़ा रिलीफ लगेगा। शुक्र है परमात्मा, आपने थोड़ा सा तो हमें रिलैक्सेशन दी है, थोड़ी सी तो हमें जान छुटाई दी है, यानी कि बाकी चीज़ों के अंदर जो है थोड़ा तालमेल बनता हुआ दिखाई देगा। इसको बड़ी संक्रांति भी कहते हैं, ज्येष्ठ संक्रांति भी कहते हैं, क्योंकि ये संक्रांति जो होती है बड़ी होती है। ठीक है, इसे बड़ा माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मैं एक एक राशि के बारे में आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर क्यों शुक्र के साथ तालमेल नहीं बैठता, पहले ये आपको मैं बता दूँ। शुक्र के साथ तालमेल इसलिए नहीं बैठता सूर्य का ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि रीज़न ये है कि वो भी उनके बेटे का ऐसा फ्रेंड है जिसको वो ये समझते हैं कि इसने उसे बिगाड़ा। ठीक है। वो उसे गलत रास्ता दिखाता है और उसको प्रवोक करता है गलत करने पे, क्योंकि शनि और सूर्य का आपने देखा होगा कभी आपस में नहीं बनती है, वो पिता पुत्र की लड़ाई ही रहती है उस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन नज़र आ रही है, तो मैं सारी राशियों के अनुसार आप लोगों का मार्गदर्शन कर देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर लेना। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए सूर्यदेव जो है वो सेकंड हाउस में, यानी कि द्वितीय भाव में आते हुए दिखाई देते हैं। इधर आपके लिए क्या चीज़ रहने वाली है कि आपकी वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, आपको धन तो प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं हिडन सोर्सेज से भी होगा, कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति तो दिखाई दे रही है, लेकिन आप की वाणी के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं होगा। दूसरों को ताने मारना, तंज मारना, मतलब तंज और ताना दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है। ताने मारना और उसके बाद
इस तरह की वाणी बोलना, क्रोधी तरीके के साथ बात करना जिसके कारण परेशानी हो, तो उसके साथ आपका भी बीपी हाई हो सकता है, बीपी हाई की प्रॉब्लम हो सकती है और सर में दर्द बन सकती है। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बाकी है अपने परिवार में ज़रा अपनी वाणी को कंट्रोल करके बोलना, नहीं तो बच्चे भी जो हैं एग्रेसिव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो भी आपको मतलब शायद रिस्पेक्ट ना दे पाएँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिश्तों का आपने ध्यान रखना है कि आप इस तरह से किसी के साथ बात ना करें जिसके साथ कि आपको परेशानी हो। थोड़ा सा अगर अपने खान पान पे भी ध्यान रख लेंगे तो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। यानी कि बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक इस तरह की चीज़ें नहीं खानी जो आपको आपकी हेल्थ को जो है वो नुकसान दें। ठीक है, अगर आप सूर्य की आराधना करते रहोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। बाकी तो आपके लिए रिजल्ट्स सही हैं, बस अपनी वाणी को कंट्रोल कर लेना, वही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपने गलत नहीं बोला तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन जहाँ थोड़ा सा रौब जमाने की कोशिश करनी होगी वहाँ पे जमा लेना, लेकिन अपने आप को उस कंट्रोल में रख के कि आपको अपने कुटुंब का भी ध्यान रखना है। कुटुंब भाव में बैठ के जिस समय सूर्य बैठ जाते हैं तो वहाँ धन का लाभ तो देते हैं, लेकिन कुटुंब में कहीं ना कहीं कलह का जो है वातावरण बना देते हैं, और वो भी आपकी वाणी के कारण ही होगा। तो अपनी वाणी को कंट्रोल कर लेना, बस उसके बाद सब ठीक है। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए लग्न में जो है सूर्य आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर लग्न में आपके लिए सूर्य आ रहे हैं तो वो आपका क्रोध बढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना, सर दर्द, फीवर, बीपी हाई होना, ये आपके लिए इस समय में संभव है। आप बड़ बोले ज़्यादा बन जाओगे, यानी कि ज़्यादा बोलना शुरू कर दोगे जिसकी नेसेसिटी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनका अपमान करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करोगे। यहाँ पर आपको अपने आप को कंट्रोल करना है और दूसरों को अपनी डोमिनेंस नहीं देनी। यहाँ पर अगर आपने डोमिनेंस दी तो घर के अंदर या जीवन साथी के साथ या पार्टनरशिप के अंदर आपके लिए कलह पूरा समय तैयार रहेगा। धन प्राप्त तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, धन के अंदर कोई कमी नहीं आ रही लाभ की। पहले आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा था, पिछले महीने जब मैंने बताया था संक्रांति के बारे में, तब सूर्य के उस परिवर्तन से खर्च ज़्यादा था। अब खर्च थोड़ा कंट्रोल में आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर अब आपको कंट्रोल करना है अपने आप पे। ज़्यादा अपनी ईगो दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी स्त्री का अपमान करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ स्त्री का अपमान करने से आपको पार्टनरशिप, बिजनेस और आपके कार्यों में असफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको अपने कार्यों को और अपने जीवन साथी को ठीक रखना है तो अपनी वाणी पे और अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना, क्योंकि लग्न में आकर आपके क्रोध को बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से समझ के और उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको जो जो चीज़ें मैंने समझा दी हैं बस उस तरह से आप करते जाना तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेगा। आप सूर्य की आराधना कर लेना, आपके लिए विशेषकर लग्न में होने के कारण लेट तक सोओगे तो बॉडी को भी परेशानियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। सूर्य उदय से पहले उठ जाना, ठीक है, और सूर्य उदय को देखना, यानी कि उगता सूर्य देखना और उसे नमस्कार ज़रूर करना। अगर आप लेट तक सोते रहोगे तो आपके लिए सूर्य जो है रिजल्ट्स बैड देने शुरू कर देंगे, बुखार और आपको सिर दर्द ज़बरदस्त बना रहेगा। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 12th हाउस में जो है सूर्य आ रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके शत्रु बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, रोग बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। शत्रु जो हैं वो आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि कोर्ट केस या कुछ ना कुछ इस तरह से प्रॉब्लम बन सकती है। कोई भी इल्लीगल काम ना करें, नहीं तो तुरंत ही पकड़े जाएंगे। ठीक है, अब उस चीज़ के साथ होगा क्या, अपमान की स्थिति आ जाएगी। जब हम कोई गलत कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं तो अपमान जैसी स्थिति जो है वो बन जाती है। इधर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी अपमानजनक स्थिति ना बन जाए, तो सोच समझ के कार्य करना। ठीक है, पराक्रम अपना बढ़ा के रखना। कोई ना कोई धार्मिक स्थान की यात्रा जो है आप कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह से कुछ घूमने के लिए ज़्यादा कुछ खर्चा करना चाह रहे हैं तो आपका खर्चा जो है
वो हद पार करेगा, यानी कि अननेसेसरीली खर्चा जो है आपका बढ़ता चला जाएगा और आपको ये चीज़ ही समझ में नहीं आएगी कि आपके लिए खर्च बढ़ क्यों रहा है। अब ये मैंने आपको समझा दिया है कि आपका वो खर्च जो है व्यर्थ होता हुआ दिखाई देता है। कोई भी उल्टा सीधा काम करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि आपको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन सब लोग बड़े आराम से जो हैं आपके ऊपर दृष्टि बना के खड़े हुए हैं और आपके लिए सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो आपने सोच समझ के अपने कार्यों को करना है। आपके शत्रु आपके सिराने खड़े हुए हैं, सोच समझ के कामों को करना, नहीं तो आपको धरपकड़ भी हो सकती है। ठीक है, इन चीज़ों को अगर आप विशेष तौर पे ध्यान बना के चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। उपाय के तौर पे धर्म स्थान के ऊपर आपने गुड़ जो है वो दे देना है। ठीक है, ये कर देना, लेकिन जो नज़दीक का हो थोड़ा चल के जाना, जहाँ पड़े दूर जाना पड़े उधर जाके आप जो है गुड़ दान करके आना। ये नहीं कि घर के साथ ही मंदिर है उसमें दे दिया, थोड़ा सा डिस्टेंस चल के जाओ और वहाँ पर आपने गुड़ का दान करना है, तो आपके लिए जो है बेटर रहेगा। 125 ग्राम जो है आप 125 कह रही हूँ 1 किलो, और उसके साथ सवाया ऊपर ले लेना, 1 किलो के ऊपर सवाया ले लेना, जिसको कहते हैं 1.25 किलो कर लिया, तो उतना करके आपको जो है गुड़ दे देना है। ठीक है, अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 11th हाउस में जो है सूर्य अपना प्रभाव दे रहे हैं गोचर से, वहाँ पर जो है दृष्टि दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है, जहाँ वो आकर बैठे हैं 11th हाउस में, यहाँ पे आपको लाभ देते हुए दिखाई देते हैं। बड़े भाई बहनों से भी आपको जो है लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ताया जी भी आपके काम आ सकते हैं। यहाँ पर आपके ताया जी जो है, ठीक है, वो भी आपके लिए, जो इनके पिता के जो बड़े भाई होते हैं उनको ताया जी कहते हैं। ठीक है, वो भी आपके यहाँ पे काम आ सकते हैं। उसके बाद आपको परिवार में, कुटुंब में धन लाभ होता हुआ दिखाई देता है। संतान के संबंधित भी आपको खुशी प्राप्त होती हुई दिखाई देती है कि संतान के भी कार्य जो है वो पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इन ऑल आपके लिए यहाँ पर धन योग बन रहा है, यानी कि आपको धन की प्राप्ति हो रही है और आपके लिए जो है फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ इतना ध्यान रख लेना है कि खान पान कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अपने पेट का ध्यान रख लेना। और अगर कहीं स्टार्टिंग के डेज़ में हैं आप प्रेगनेंसी के, तो उस चीज़ का भी आपने जो है ध्यान रख लेना है। आप ध्यान क्या रख लेना है, मैं कह रही हूँ ध्यान रख लेना है, तो क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे, यानी कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं और उसके बाद नॉन वेज और हार्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल नमस्कार कर दें। यानी कि कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं खानी, नहीं तो आपकी संतान परेशानी में आ जाएगी। इस 1 मंथ में चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं इन चीज़ों को अवॉइड कर दें। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए 10th हाउस में सूर्य जो है गोचर कर रहे हैं। ठीक है, अब वो दृष्टि जो है अपने ऑपोजिट हाउस को दे रहे हैं। अब यहाँ पर जिसको दृष्टि दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपने मान सम्मान का अपना ध्यान रखना है। मान सम्मान तो आपको मिलेगा, लेकिन आप थोड़े क्रोधी हो जाएंगे, यानी कि आप इस तरह से बिहेव करेंगे कि मैं सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य जहाँ प्लेस्ड हैं और उसके बाद आपके लग्न के लॉर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है कि आपको फ़ायदा देते हुए दिखाई देते हैं। लाभ, मान सम्मान सब कुछ प्राप्ति आपको करवा रहे हैं। जॉब के रिलेटेड भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रमोशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको उस तरफ से भी, अपने बॉसेस से भी कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपने इन ऑल ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आप लेडीज़ के साथ गर्मा गर्मी बिल्कुल ना करें। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान बना कर रखोगे। वैसे इन ऑल आपके लिए मेरे को अच्छा ही दिखाई देता है, उन्नति दिखाई दे रही है, लेकिन माता के लिए जो है आपके लिए ये गोचर जो है प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है। यानी कि आपकी माता की हेल्थ के अंदर जो है प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, उनको दिक्कतें आ सकती हैं। इस चीज़ को आपने समझना है और उसके हिसाब से ध्यान से बात करनी है। बातचीत करते समय या अपनी इमेज को अच्छा क्रिएट करने के लिए आपको कार्य करते रहना है कि मेरी इमेज अच्छी बनी रहे और मैं अच्छे कार्य करता रहूँ। पब्लिक में किस तरह से बिहेव करना है वो भी आपने चीज़ों को जो है समझ लेना है। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स 101%
बेटर ही रहेंगे। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया कि हाँ मुझे क्या करना है, जो जो समझा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, आपके लग्न पे हैं, आपके लग्न लॉर्ड जो हैं वो 10th के अंदर आकर बैठे हैं, तो आपको यहाँ पर सूर्य की आराधना 101% करनी ही है, पिता का सम्मान करना ही है। हालांकि पिता के साथ कुछ आप मतभेद कर सकते हैं उत्पन्न, लेकिन अपने आप को अगर कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली उस सिचुएशन से भी आप बाहर निकलेंगे। 1 महीना ही तो है, मान लो बात, ठीक है ना, मत उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना, ना कुछ बोलना। ठीक है, अब ये कर लोगे तो रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब कन्या राशि वालों के लिए 9th हाउस में जो है गोचर कर रहे हैं। यहाँ आप धार्मिक बनेंगे, धर्म की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे, और उसके बाद अपने पिता का सम्मान आपको ज़रूर करना है। उसके बाद धर्म स्थान की यात्रा भी बनती है, यानी कि आप कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हो। इधर यात्रा पे होने वाला खर्च जो है वो दिखाई दे रहा है। तो अगर यात्रा पे नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते, इस तरह का प्रोग्राम नहीं बन रहा है, तो आपने कुछ ना कुछ जो है मंदिर के अंदर दान जरूर कर देना। जैसे आपने कुछ भी सोचा उसका कुछ ना कुछ निकाल कर आपने मंदिर के अंदर दान कर देना। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको क्या मल्टीटास्किंग करने की एबिलिटी नहीं भी है तो भी आप करने लगोगे। यानी कि अगर आप बहुत जल्दी सारे काम एक साथ नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आप सारे कार्य एक साथ लेकर उनके अंदर मेहनत डालना शुरू कर दोगे। तो किसी और की उम्मीद मत करो कि वो आपको ये बताए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उठकर खुद अपने लिए सब कुछ करने की चेष्टा करो, कोशिश करो। पिता का सम्मान करना ना भूलना, और धर्म स्थान में गुड़ देना ना भूलना। ठीक है, अगर आप अपने पिता का सम्मान करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, और आपको अपने पिता का साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सीनियर्स का साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉसेस का साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर आपने करना क्या है, सिर्फ अपने जीवन साथी का ध्यान रखना है और उसके बाद अपने पिता का सम्मान करना है। ठीक है, ये 2 काम आप करते रहोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ जाएंगे। और खुद को खुद एनालाइज करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस चीज़ में मैं कैपेबल हूँ। ये चीज़ें आप बहुत सारे कार्य करने के बाद ही समझ पाओगे, उससे पहले आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो किसी को अपने आप को जज करने मत दो, खुद ध्यान रखो अपनी हर चीज़ का, और खुद ही बात को समझने की कोशिश करो, और मंदिर जाके जो है विष्णु जी की आराधना करो। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य जो हैं वो 8th हाउस में है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है और अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है। कमर के निचले हिस्से में कुछ ना कुछ दिक्कतें संभव हो सकती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ आप समय रहते ही अगर ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। काम की बहुत अधिकता रहेगी आपको, आप काम से बहुत थकेंगे और रिजल्ट्स जो हैं उतने अच्छे नहीं आएंगे। यानी कि आप काम तो इतना ज़्यादा करोगे और उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको कम मिलेगा। ठीक है, कम चीज़ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आपको अभी उसी से संतोष करना। नया कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो इस समय में मत करना। ठीक है, अगर आपने नया कोई कार्य शुरू किया तो आपके लिए अभी इस टाइम में दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद क्या है कि हर काम के अंदर रिजल्ट्स जो हैं वो स्लो रहेंगे। यानी कि आपने कुछ काम किया है, उस चीज़ के रिज़ल्ट आने में या आपके अपने कार्य के अंदर भी जो है खुद के अंदर भी उतना इंथुजियाज़म नहीं होगा, काम स्लो चलेंगे। आप भी खुद अपने आप से कार्यों को जो है धीरे करेंगे, और वैसे भी आपके कार्यों के अंदर जो है ढिलाई या डिले इतना बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने पिता का सम्मान करना है और उनकी सेहत का ध्यान रखना है। यानी कि चिकित्सा की ज़रूरत होगी तो आपने तुरंत देना है। यहाँ पर कुछ नया सीख सकते हैं एजुकेशन के लिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया सीखने के लिए आगे जाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली कुछ गुप्त विद्याएं और कुछ छुपी छुपी विद्याएं जो हैं उनके अंदर आपकी रुचि जो है अधिक बढ़ेगी। और उसके बाद आपकी मन जो है वो भीड़ से कटने का करेगा। यानी कि आप एकांत में बैठना पसंद करेंगे, दूसरों के शोर शराबे और बोलने से आपको इरिटेशन होगी। ठीक है, चीज़ों को जो है जिस तरह से मैंने आपको समझाया वैसे समझ के चलना। और उसके बाद स्टमक में भी आप
आपके कुछ ना कुछ इन्फेक्शन या कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर शत्रु मुखर होते हैं तो शत्रु मुँह की खाएंगे। आप ये चिंता मत करें कि शत्रु आपके आगे आके आपको किसी प्रकार से परेशान करेंगे, या शत्रु जो है वो शांत होते हुए दिखाई देते हैं। बस कार्य क्षेत्र के अंदर आपको फ्लक्चुएशन है, ऐसा भी नहीं है कि धन प्राप्त नहीं हो रहा, धन की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने गुड़ जो है या तांबे का सिक्का जो है वो आप एक तांबे का सिक्का ले लेना और उसको मिट्टी के अंदर दबा देना। ठीक है, तो ये आपके लिए रिज़ल्ट अच्छा देगा। ओके, अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है सूर्य 7th हाउस में आए हैं, वहाँ आकर आपके जीवन साथी की हेल्थ में प्रॉब्लम और नेचर के अंदर भी गर्माहट, यानी कि वो आपके साथ, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही आपकी भाषा गर्म हो जाएगी, यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि उनकी भाषा जो है गर्म हो जाएगी। घर गृहस्थी के प्रॉब्लम्स को लेकर आपके लिए दिक्कत बनी रहेगी, यानी कि कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स घर गृहस्थी से लेके जीवन साथी के साथ दिक्कतें बन जाएंगी। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं तो जिस राशि के अनुसार आपको बता रही हूँ मैं तो उसी को ही समझा सकती हूँ। ठीक है, आपके जीवन साथी को तो मैं नहीं समझा सकती, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेना तो सिचुएशन जो है आपके लिए बेटर हो जाएगी। अदरवाइज़ काम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और जीवन साथी के हेल्थ के अंदर इशू। बाकी मेहनत आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत कर रहे हो और उसके बाद आपको काम मतलब कार्य भी कर रहे हो और उसके बाद आपको जो है लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आपके लिए नॉर्मल इतना ही रह रहा है कि आप जो है सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना। ठीक है, सूर्य की आराधना करोगे, लेट तक नहीं सोओगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स बेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आप सूर्य की आराधना करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। बस आपने जो सावधानियां मैंने आपको बरतने के लिए कही हैं वो आप बरत लेना। बाकी आपके कार्य क्षेत्र में भी और आपके अंदर भी जो है पॉजिटिव अप्रोच दिखाई दे रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने अपने क्रोध को और अपने बोलने के तरीक़े को थोड़ा सा नियंत्रण करना है, यानी कि आप क्रोध किसी को ना दिखाएं, बस उस चीज़ के अंदर शांति बना के रखें तो गृहस्थी भी आराम से चलती चलेगी। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सूर्य जो है वो 6th हाउस के अंदर है, तो यहाँ शत्रु भाव में बैठकर आपके शत्रुओं को कमज़ोर तो कर रहे हैं या लेकिन बढ़ा भी रहे हैं। जब शत्रु बढ़ेगा तभी तो कमज़ोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है अपने पिताजी की हेल्थ का और अपनी हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है, और उसके बाद उनकी रिस्पेक्ट कहीं कम ना हो, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपने खर्चों को नियंत्रण करना है। आपकी भाग दौड़ तो बनी रहेगी, लेकिन जिस रिज़ल्ट की आप इंतज़ार कर रहे हैं लाभ प्राप्त होगा, नो डाउट, लेकिन जितना रिज़ल्ट आप लेना चाह रहे हैं तो उतना आपको नहीं मिलेगा, संघर्ष बढ़ेगा और उसके बाद जो है भाग्य का साथ मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाग्य जितनी भी अपनी एनर्जी है वो सारी आपके शत्रुओं को शांत करने में लगा देगा। आपने करना क्या है, नियमित रूप से मंदिर जाना है और मंदिर की सेवा करनी है। मंदिर में कुछ ना कुछ आपसे जो भी बन पड़े, चाहे गुप्त और चाहे दिखाकर, लेकिन आपने उस चीज़ को ज़रूर दे देना है। उसके बाद आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी, जो यात्राएं आपके लिए कुछ रिज़ल्ट ही नहीं लेकर आएंगी, यानी कि हम गए तो हैं दूर दूर तक लेकिन उस चीज़ का रिज़ल्ट हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, अपना कंटिन्यू करो अपनी मेहनत को। ठीक है, और उसके बाद जो पूरी एनर्जी सूर्य अपनी आपके शत्रुओं को कमज़ोर करने के अंदर, रोग को कमज़ोर करने के अंदर लगा रहे हैं, तो रोग आएगा, उसकी ट्रीटमेंट चलेगी, वो भाग दौड़ आपके लिए बनेगी और उसके बाद वो ठीक भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं होगा, वो ठीक भी होगा। ठीक है, लेकिन इस चीज़ के अंदर आपको अपने पिता का सम्मान करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपने पिता का सम्मान करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य जो है वो 5th हाउस में आकर बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी संतान का विशेष ध्यान रखना है। पेट में दिक्कत हो सकती है आपके, और उसके बाद अगर आप प्रेगनेंसी के दौर से गुज़र रहे हैं, यानी कि आप इस गर्भ धारण किया हुआ है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है अपना।
ठीक है। मेडिसिन की कोई भी ज़रूरत हो, अगर जल्दी के इनिशियल स्टेजेस या शुरू के अंदर है तो कुछ ना कुछ दिक्कत ज़्यादा भी हो सकती है। तो डॉक्टरी परामर्श लेते रहें और उसके बाद उपाय के तौर पे सूर्य की आराधना कर लें। और अगर आपकी संतान बड़ी है तो संतान एग्रेसिव हो सकती है, वो आपके साथ मिसबिहेव कर सकती है और उसके बाद उनकी सेहत, मतलब इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, उनकी सेहत प्रभावित हो सकती है, उनको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो आपने सूर्य की आराधना जरूर करनी है। आपके जो काम भी हैं वो लटक के अटक के इस तरह से बनेंगे, यानी कि रुक के आपके कार्य बनेंगे। एक स्पीड या बोलो कि एनर्जी होगी उस काम के अंदर, तो वो नहीं होगी। आपको इस समय लाभ तो होगा लेकिन आपको थोड़े से ही संतोष करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा लिमिट के अंदर बातचीत किसी के साथ रखें, क्योंकि आपके पर्सनल इश्यूज़ जो हैं वो निकल के बाहर आ सकते हैं और आपके मान सम्मान के ऊपर कुछ ना कुछ जो है चोट लग सकती है, ठीक है। इधर आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी बदनामी ना हो जाए। तो जब चीज़ों को आप अच्छी तरह से संभाल के चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे। बाकी धन का प्रभाव तो आपको मिल रहा है, कोई उस चीज़ की दिक्कत नहीं है। बाकी लाभ होता हुआ दिखाई देता है धन के मामले में। बाकी चीज़ों के अंदर जो आपको केयर टेक करने को मैंने कही है, बस उस चीज़ को आपने समझ लेना है, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को समझ लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर रहेंगे। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 4th हाउस में सूर्य जो आकर बैठ रहे हैं, इधर आपकी माता को दिक्कत और आपके पिता को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जीवन साथी की सलाह ज़रूर ले लेनी है। उनकी सलाह से चलोगे तो रिज़ल्ट्स बेटर रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर उनकी सलाह भी नहीं लेना चाहोगे। सुख सुविधाएं तो बढ़ रही हैं और घर के अंदर आपके कलह बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स, कलेश ये घर के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए अवसर भी आएंगे नए नए कि आप कोई काम कर सको, पब्लिकली अपने आप को प्रेजेंट कर सको या आगे बढ़ के कुछ ना कुछ अपने लिए कार्य करो। समझ में आई? अगर आप अपने लिए आगे बढ़कर कार्य करोगे, जॉब हो गई या कुछ हो गई, तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। माता पिता का आप सम्मान करते रहें और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे, ठीक है। आप इन चीज़ों को कर लेना तो आपको उस चीज़ के रिजल्ट्स जो हैं बेहतर ही मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए 3rd हाउस में जो है सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए क्या प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले अपने मित्रों से लड़ाई नहीं करनी, आपने नेबर्स से लड़ाई नहीं करनी, छोटे बहन भाइयों से लड़ाई नहीं करनी, कोई भी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने। उनको, उनके अंदर अगर एनर्जी है या उनके लिए कुछ लाभ हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ से लाभ लेने की कोशिश करो। यहाँ आपको अपने पिता की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। यात्रा बन रही है लेकिन सिर्फ धर्म स्थान तक, ठीक है। आपको क्या करना है, इस समय में जो यात्रा बन रही है, ईश्वर की जो दर्शन आपने करने हैं वो जरूर करके आएँ। उसके बाद पिता का आपको सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पिता जो है वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, यानी कि आपको उनका साथ मिल रहा है, ठीक है। बाकी उनका आपने सम्मान ज़रूर करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और उसके बाद आपके लिए आर्थिक मामलों में भी, यानी कि फाइनेंसेस के मामलों में भी अच्छा है। यहाँ पे पिता की भी सपोर्ट मिल रही है और आपके लिए फाइनेंसेस भी अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी मेहनत जो है उस चीज़ के अंदर कमी मत करना और जो मैंने आपको सावधानियां बरतने के लिए कही हैं बस उसको फॉलो कर लेना, तो आपके लिए ये रिज़ल्ट जो है वो बेटर ही रहेगा। अब मैं आपको जनरल उपाय बता देती हूँ आपको क्या क्या करने हैं। विष्णु जी की आराधना कर लेना, रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। संडे वाले दिन ज़्यादा सूर्य की दिक्कत आ रही है, संडे वाले दिन नमक छोड़ दो, ठीक है। नमक का सेवन मत करो, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उसके बाद आप सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। विष्णु जी की आराधना भी बड़ी अच्छी रहती है आज जब सूर्य की पीड़ा हो। उसके बाद आप यज्ञ कर सकते हैं, सूर्य यज्ञ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो है गुड़ जो है वो अपने पिता को, उनको डायबिटीज़ और शुगर हो तो आप इतना सा नाम मात्र के लिए जीवा पे रख दें, उनके टंग पे थोड़ा सा इस तरह से रख दें। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये उपाय कर ज़रूर लेना, ठीक है। उनको कोई ना कोई कपड़ा लेके दे दें जिसका कलर पिंक हो, ऑरेंज हो, या उसका कलर
थोड़ा सा रेड टोन में आता हो, मतलब बहुत एक्सेस रेड नहीं, ऑरेंज टाइप, ऑरेंज और रेड मिक्स, डार्क ऑरेंज जिसको कहते हैं, उस तरह का आए तो वो भी आप अपने पिता को जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी इस तरह का वस्त्र आप उनको दे सकते हैं। पिता का सम्मान जरूर करिए। अगर आप पिता के साथ अनबन रखेंगे तो आपको आगे जाकर भविष्य में भी अपने लिए कहीं कोई स्थान नहीं मिलेगा। पिता आपकी आत्मा है। जब पिता के साथ संबंध गलत होते हैं तो आत्मा दुखी होती है, लेकिन यहाँ पर बुध साथ बैठने से पिता के साथ उनका पुत्र, यहाँ पे हम उसे पुत्र की श्रेणी में ले लेते हैं, वो खुशी महसूस करता है। बिल्कुल बड़ा है ना, सूर्य बड़े हैं तो उनके साथ बच्चा जो है वो बहुत अच्छा हैप्पी फील करता है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए बेटरमेंट आएगी पहले से बहुत। ठीक है, तो जिन जिन राशियों के लिए मैंने ये बताया कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, आप लोग सावधानियां रख लें, और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उन उपायों को भी आप कर लें तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। इस विषय को भी यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।